हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग का डेली स्टडी ब्लॉग का डे 26 है, 26वां दिन है। डेली हम लोग कंटिन्यूअस जॉब वर्सेस स्टडी हम लोग कर रहे हैं। डेली एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग का 26वां दिन है। तो इससे पहले मैं स्ट्रीमिंग कर रहा था। स्ट्रीमिंग करने के बाद मैंने यहाँ कुछ नोट्स लिखा। नोट्स लिखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ इसका रिवीजन करने। तो आज 26वां दिन है, तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्ट्रीमिंग में। लाइव स्ट्रीमिंग में आप भी बैठ कर 2 घंटा पढ़ सकते हैं। 2 घंटे ही करने का प्रयास रहेगा, इसके बाद अपना पढ़ना है बेहतरीन तरीके से। तो यही अभी चल रहा है। तो अब रिवीजन का समय हो गया है, तो रिवीजन में आपको 5 मिनट का वीडियो डेली मिलेगा। और जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं भी अपलोड करूँगा, आपके साथ साझा करूँगा। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको पढ़ने के बाद आज एक बार वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ साझा करूंगा। तो चलिए एक प्यारे से स्माइल के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, डिनर भी नहीं किया है। तो अब जाएंगे, अभी डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद फिर बैठेंगे फ्रेश होके। इसके बाद फिर शुरू करते हैं। चलिए एक प्यारे से स्माइल के साथ इसको शुरू करते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से जो यूरोपीय लोग थे उनका आगमन का कालक्रम कौन था, कौन कौन सबसे पहले किस क्रम में आया था, वही अभी पढ़े। तो सबसे पहले अभी पढ़े जो कालक्रम आने का था उन लोगों का। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच आए थे। डच के बाद फिर ब्रिटिश। ब्रिटिश के बाद फिर डेनिश। डेनिश के बाद फिर आए थे फ्रांसीसी। ये इनका क्रम हुआ। तो अब इसके साथ साथ मैं सन भी बता देता हूँ। जो आपको पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भी गए। तो 1498 में आए और 1961 में गए। दूसरा था डच, तो 1602 में आए, 1759 में चले गए। और तीसरे थे ब्रिटिश, ये 1608 में आए और 1947 तक रहे। और जो डेनिश थे ये 1616 में आए और 1864 में चले गए। और 19 था जो फ्रांसीसी थे, ये 1664 में आए और 1953 तक रहे। तो ये कालक्रम है इनका जो आए थे। और जो कंपनी खोलने का इनका कालक्रम है, तो सबसे पहले कौन सा शासक ने कंपनी, कौन सा यूरोपियन लोगों ने कंपनी खोला, कौन कौन से यूरोपीय थे जो कालक्रम में आए थे। तो सबसे पहले जो कंपनी खोलने वाले में से थे, पहले पुर्तगाल ही थे। पुर्तगाल के बाद आप आ जाते हैं तुरंत ब्रिटिश वाले, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। तो ये इनका कालक्रम है जो बसने की जो प्रक्रिया थी कंपनी की, वही। तो अभी यही पढ़ा। अभी पुर्तगाल के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली कौन थे और उनके बाद कौन कौन आए, कौन कौन से गवर्नर रहे पुर्तगाल में। तो वो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। आज मैं इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज इसको ख़त्म कर दूँ, ठीक है।
लगा कि कोई आवाज़ दे रहा है, इसीलिए मैं जाकर देखा कि कौन है भाई, इतने 11:30 बजे रात को आवाज़ दे रहा है। है साथियों, समय हो गया है, समय देख लीजिए आप, 12:10। तो आज मैंने जो रिवाइज किया है वो है कि कौन कौन वो यूरोपीय थे जो आए थे क्रम में, उनको मैंने देखा, और कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे। मुख्यतः 3 ही थे पुर्तगाली गवर्नर। पहले थे फ्रांसिसो दी अल्मेड़ा, दूसरा है अल्फांसो दी अल्बुकर, और तीसरा है नूना दी कानू। तो ये 3 है, फ्रांसिसो दी अल्मेड़ा, अल्फांसो दी अल्बुकर और नूना दा कुन्ना, यही है 3। तो इन तीनों को अभी मैंने याद किया कैसे कैसे इनका कालक्रम है और क्या क्या इन्होंने किया था। तो इन तीनों का मैंने बेहतरीन तरीके से अभी रिवाइज कर लिया है। इसको मैं चाहूँगा तो आपको पढ़ा भी सकता हूँ, इतने बेहतरीन तरीके से इसको मैंने किया है, इनके कालक्रम और खंड के साथ, समय के साथ ही कि इन्होंने कब किस चीज़ को जीता था, कब स्थापना हुई थी किसी भी चीज़ की, कारखाना अक्सर उस समय हुआ करते था। तो यही वो इन्हीं सब के बारे में पढ़ा आज, बहुत मज़ा आ गया, एकदम मन खुश हो गया। जब आप लेक्चर देख के पढ़ते हो तो जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें, कहानी पीछे बैकग्राउंड में दिमाग में चलती रहती है और आगे आप याद करते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ एकदम हूबहू आपके सामने मूवी की तरह वो सारी चीज़ें फ्लैश हो रही है। तो ये अच्छी बात है, जब वीडियो के साथ आप याद करते हो तो एक बार याद करने के बाद फिर दोबारा आसान हो जाता है उस चीज़ को समझना। तो चलिए, आप भी अपने ज़िंदगी में बेहतरीन के लिए कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जानते रहिए। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही बेहतर है तो सीखिए, आप म्यूजिक भी सीखना चाहते हैं तो म्यूजिक में सीखिए। जैसे मेरे पास ये बांसुरी है, फ्लूट है, इसको भी मैं सीख रहा हूँ, अभी बजाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये भी एक स्किल है, एक कला है, तो आप भी बजा सकते हैं। जो भी है, हारमोनियम है, जो भी स्किल आप सीखना चाहते हो, एज यू विश। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू ओनली यू हैव टू रीड एनीथिंग, यू हैव टू वांट टू लर्न एनी स्किल। कंप्यूटर का स्किल, आजकल AI का भी ज़माना है तो उसको भी सीखना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू लर्न, इट्स योर चॉइस। ओके, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। हाँ, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़ना ना भूलें, जरूर जुड़िए, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय।